तो अब हम एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फिजिक्स पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन हो सकता है ये समझेंगे, ये देखेंगे अलग अलग जगहों पे इसके एप्लीकेशंस। रेट ऑफ चेंज का मतलब हम यहां बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन के फिजिक्स में बहुत सारे एप्लीकेशन है। हम कहां कहां इसके एप्लीकेशन देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल देखने हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं बार बार ऑलरेडी ले चुका हूं, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx बाय dt। इसको हम इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज है? जवाब है नहीं, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज नहीं है, पर चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस लेके समझाता हूं। मैं यहां टाइम लिख रहा हूं, यहां मैं पोजीशन लिख रहा हूं, यहां मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं। t इज इक्वल टू 0 जो कि इनिशियल टाइम था, यहां पर मैंने लिखा लेट्स से पोजीशन मेरी 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है। सब कुछ मीटर्स में है, सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे हमने देखा कि पोजीशन 10 हो गया। t इज इक्वल टू 3 पे हमने देखा पोजीशन 20 हो गया। t इज इक्वल टू 4 पे हमने देखा पोजीशन 23 हो गया। तो आप मुझे बताइए t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 0 तक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 0 तक की बात कर रहा हूं तो मतलब पोजीशन चेंज हुई नहीं है, टाइम इंटरवल दिया ही नहीं मैंने, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट होगा 0। t इज इक्वल टू 0 पे हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है। क्यों? अभी तक डिस्प्लेसमेंट हुआ ही कहां है, अभी तक पार्टिकल मूव किया ही कहां है? t इज इक्वल टू 0 की तो बात कर रहे हैं। लेकिन t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट होता है x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू, पोजीशन की फाइनल वैल्यू माइनस पोजीशन की इनिशियल वैल्यू। सो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5। t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 माइनस 5 दैट इज 15 सेकंड। कुछ लोग बोल रहे हो कि सर 20 माइनस 5 क्यों किया, 20 माइनस 10 क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं अप टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। ठीक है, अप टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मतलब 0 से लेकर 3 तक। तो इनिशियल टाइम 0 हो गया, फाइनल टाइम 3 हो गया, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया? 20 माइनस 5 15। ठीक है, t इज इक्वल टू 4 तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 23 माइनस 5 18, है ना। अब आप मुझे बताइए, अब मैं आपको बात कर रहा हूं डेल्टा x और डेल्टा s के बारे में। अब इसके लिए मैं आपको टाइम इंटरवल देता हूं, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2। t इज इक्वल टू 0 सेकंड से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकंड तक का चेंज इन पोजीशन बताइए कितना हुआ? 0 से लेकर 2 तक का 10 माइनस 5 5 मीटर्स। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 माइनस 0 5। t इज इक्वल टू लेट से 2 से t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक का चेंज इन पोजीशन बताइए। 2 से 4 तो 23 माइनस 10, 2 से 4 तक 23 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया 13। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट की फाइनल वैल्यू माइनस डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल वैल्यू 18 माइनस 5 दैट इज अगेन 13। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3, 2 से 3 के बीच में, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे पोजीशन कितना था? 10 था, और t इज इक्वल टू 3 पे 20 था, तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ? 20 माइनस 10 दैट इज 10 मीटर्स। वहीं t इज इक्वल टू 3 पे डिस्प्लेसमेंट 15 था और t इज इक्वल टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट 5 था, तो चेंज इन पोजीशन क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 15 माइनस 5 दैट इज अगेन 10। तो आप देख सकते हो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, पर चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हर बार सेम आ रहा है। इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी सेम आता है। तो वेलोसिटी जिसको हम dx बाई dt भी लिख सकते हैं और ds बाई dt भी लिख सकते हैं, ये एक एग्जांपल हुआ जिसमें आप रेट ऑफ चेंज निकाल के एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे। दूसरा एग्जांपल बिल्कुल सिमिलर सही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही डेफिनेशन है ना एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
और भी एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, अगले चैप्टर में पढ़ोगे, फोर्स एंड मोशन में। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, अगले चैप्टर में देखोगे। और भी एग्जांपल है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन। जिस रेट से वर्क डन होता है उसको हम पावर कहते हैं। ये भी आप वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में देखोगे। नेक्स्ट है करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जहां पर भी रेट के बारे में बात हो रही है वहां पर हम डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। तो करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाय dt। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपने ये एग्जाम्पल्स भी अभी तक पूरे नहीं पढ़े हैं, तो मैं ज्यादा अलग नए नए एग्जाम्पल्स लेकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बस ये समझ लो, हर चैप्टर में कम से कम 2 क्वांटिटीज ऐसी आएंगी जिनके बीच में रिलेशन आप रेट ऑफ चेंज से ही निकालोगे। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेट ऑफ चेंज निकालने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, और इसलिए हम डिफरेंशिएशन को और गहराई में पढ़ेंगे।